ओरेकल में भी आपका जो है आप चाहेंगे तो GUI यूज करके भी आप बना सकते हैं टेबल। ओके, दोनों तरीके से बनता है। ठीक है, स्क्रीन से हो रही है। हाँ जी। रवि सर का फोन आया था मेरे पास। हाँ, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे माइक्रो सर्विस और एंगुलर वही पढ़ाएंगे, कुछ ऐसा है। मे बी ही विल टीच। क्या करते हैं वो बैठे बैठे? तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, कोई नहीं सर, पढ़ा दीजिएगा। मैंने कहा सर भी मुझे हमने पढ़ा ही रहे हैं वैसे। हाँ, हमने उनसे कहा था कि जो है उसे वो चाहिए। नोट्स। हाँ, हाँ मैंने भी नोट्स ही बोला था, तो सर कह रहे हाँ, नोट्स मिल उसका जाएगा। मटेरियल। हाँ, मटेरियल जो है आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो अब पता नहीं वो क्या करते क्या कहते हैं, खैर जो भी है। ओके। यहाँ टेबल क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या स्टूडेंट दिया था हम लोगों ने क्या? चलिए दे देते हैं। सर 1 मिनट ब्रेक ले लूँ, आप तब तक हाँ, टाइप कर लो। 1 मिनट। हाँ जी सर, आ गई। हाँ ठीक है। वो एक्चुअली हमने एम्प्लॉय का बना रखा था, हम स्टूडेंट बना रहे थे, तो इसलिए फिर से अच्छा, हमने चेंज किया है। ओके।
क्या कह रहे थे? और बस यही, बाकी यही पूछ रहे थे कि कितना हो गया स्प्रिंग। मैंने कहा ये हो गया, तो अभी कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा अभी तो सर पूरा, अभी तो 5-6 क्लासेस ही हुई हैं, तो अभी थोड़ा लगेगा टाइम। कहाँ तक पहुँच गए ये बताया। अच्छा ठीक है, बड़ा बात कर लिया। हो गया था हम लोग का, हम लोगों ने फिर से टेबल चेंज कर दिया, टेबल का नाम अब एम्प्लॉय कर दिया। हाँ जी। अब देखते हैं, उस दिन तो प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, और तो चेंज करना नहीं है, टेबल नेम दिया जाता है, उससे देना नहीं होता। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हो गया, ठीक है। वो साइज को लेकर या जो भी इनका दिक्कत थी, जो भी थी, डन हो गया आपका, डेटा सेव हो गया। अब चल के फिर से देख लेते हैं हम लोग वहाँ पर। डेजिग्नेशन पे आपने 20 कर दिया ना, पहले डेजिग्नेशन में शायद कम था, कुछ ऐसा हाँ, था। हमने 10 ही दिया था। तो देखिए ये वैल्यूज आपके यहाँ पर ट्रांसफर हो गई। ठीक है सर। तो इस तरीके से आप जेडीपी से टेम्पलेट का यूज करके आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। और हाँ, ये तो सेफ हो गया डेटा आपका। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर पहले हम लोगों ने क्या किया, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया। इसमें जो है जो भी फील्ड आपकी नीड है वो आप दे दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, उसका सेटर गेटर क्रिएट कर लीजिए। ठीक है सर। उसके बाद आप आ जाइए डाउ में। यहाँ पर आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है जैसे टेम्पलेट, और उसका रेफरेंस ले लीजिए, उसका सेटर मेथड बना लीजिए। और अब जो भी आपको वर्क परफॉर्म करना है, चाहे डिस्प्ले कराना है या सेव करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, जो भी आपको वर्क परफॉर्म करना है, वो सारी चीज़ें आप जब उस सबके अलग अलग फंक्शन यहाँ क्रिएट करने होंगे। तो अभी हमने यहाँ सेव का फंक्शन आपका क्रिएट किया है, और उसकी वैल्यूज क्वेरीज दिया है यहाँ पर हमने। उसके बाद एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाया, एप्लीकेशन एक्सएमएल फाइल बनाई। एक्सएमएल फाइल में हमने जो है और यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले जो हमने एम्प्लॉय क्लास बनाई थी उसकी वैल्यूज दे दिया, सेटर गेटर, और उसकी वैल्यू से इनपुट कर दिया। उसके बाद जो दूसरी क्लास थी एम्प्लॉय डॉग, उसको डिक्लेयर किया, उसका रेफरेंस दे दिया। और वहाँ पर जेडीबीसी एक आपका एट्रीब्यूट था, और उसके रेफरेंस के लिए जेडीबीसी टेम्पलेट लिया। जेडीबी टेम्पलेट क्लास हम यहाँ पर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास का एक एट्रीब्यूट है डेटा सोर्स, और फिर डेटा सोर्स के लिए रेफरेंस दिया। उसकी वैल्यूज के लिए उसमें आपको 4 वैल्यूज पास करनी होती है। और ये वैल्यू ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स एक अनदर क्लास है, इसकी 4 एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें ये सारी वैल्यूज पास कर दिया। उसके बाद हम आ गए ऐप में, और यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट ऐप ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, एम्प्लॉय डाउ का ले लिया, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना दिया। और एम्प्लॉय का आपका एक ऑब्जेक्ट जो है, फिर हमने जो है एम्प्लॉय डाउ से इसको हमने सेव का कॉल किया, उसको ऑब्जेक्ट पास करके उसके बाद परफॉर्म कर लिया। ठीक है, ठीक है। ठीक है।
तो ये तो था आपका सेव करना। अब मान लीजिए जो भी वर्क परफॉर्म करना हो आगे, जैसे मान लीजिए कि जो भी डेटा आपने सेव कर रखा है उसको डिस्प्ले कराना है आप। डिस्प्ले और वो एक सर्च क्वेरी भी होता है, फाइंड मतलब सर्च क्वेरी, जैसे फर्स्ट का रिकॉर्ड हमें वेयर क्लॉज लगा के ना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमें स्क्रीन में करता हाँ, है। बहुत सारी आपका आप जो है सर्च कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। हम्म। डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना लिया। और यहाँ पर हम दे देते हैं सेलेक्ट फ्रॉम, और यहाँ पर क्या करें हम लोग, STR JDBC क्वेरी STR, और यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस मिलता है आपको डिस्प्ले कराने के लिए। स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करता है रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर। अच्छा, उसमें खाली रिजल्ट सेट था, इसमें रिजल्ट सेट हाँ एक्सट्रैक्टर हाँ डाल दिया। हाँ हाँ। और यहाँ पर जेनरिक एम्प्लॉय क्लास। जेनेरिक हमने बना लिया। और ये जो आपका रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर है, ये जो है एक इंटरफेस है, तो डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, तो इसलिए हम लोग जो है एनोनिमस क्लास के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। इसमें एक फंक्शन है आपका, देखिए आपका यहाँ पे देखिएगा तो आपका आएगा अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए एक आपका यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट डेटा। एक्सट्रैक्ट डेटा नाम का जो मेथड है वो ओवरराइड हो जाएगा, और RS के अंदर वो सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी जो भी आपके टेबल में स्टोर होगी। ठीक है, हेलो। ठीक है, बट समझ नहीं आया थोड़ा ये वाला एम्प्लॉय एक्सट्रैक्ट जो डेटा है, ये एम्प्लॉय क्लास है और एक्सट्रैक्ट डेटा मेथड है। एम्प्लाई डेटा कहाँ भाई? एम्प्लॉय एक्सट्रैक्ट डेटा, ये अभी आपने जो लिखी है लाइन। हाँ, तो एम्प्लाई जो है रिटर्न टाइप है, ओके ओके ओके, अच्छा उसका ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा, और एक्सट्रैक्ट डेटा जो फंक्शन है। अच्छा। और रिजल्ट सेट ये भी एक इंटरफेस है जो आपने JDBC में यूज किया पढ़ा। होगा। यहाँ उसका ऑब्जेक्ट जो RS है, इसमें सारे रिकॉर्ड स्टोर होकर के आ जाएगा। तो फिर ऊपर वाली लाइन क्या कर रही है सर? ऊपर वाला भी तो वो रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर ही तो यूज कर रहे हैं हम, ये ऑब्जेक्ट न्यू के। तो रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर ये एक अलग इंटरफेस है। अच्छा, ठीक है, और ये उसका एक मेथड है। एक्सट्रैक्टर इंटरफेस के अंदर एक मेथड है एक्सट्रैक्ट डेटा। बट ठीक है, यहाँ ये पे जो ओवरराइड आप हो रहा है।
अगर ये इंटरफेस है रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर, तो हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बना रहे हैं न्यू की हेल्प से? ये एनोनिमस क्लास है, एनोनिमस क्लास के थ्रू आप ऑब्जेक्ट बना लेते हो। ठीक है, ये तो कोर का पार्ट है। आपको जब आपने हर जगह देखा होगा, जब आप JDBC आप कर रहे होते हो, तो वहां पर भी जो है आपके सारे इंटरफेस ही तो हैं, चाहे कनेक्शन हो, चाहे आपका स्टेटमेंट हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो, रिजल्ट सेट हो, सभी जो है तभी तो इंटरफेस ही। लेकिन उसका ऑब्जेक्ट हम लोग गेट करते हैं ना, तभी तो उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं। हाँ, ये है कि वहाँ चूंकि आपका वो हम न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, कोई फंक्शन आपका उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न करता है। बस वैसे यहाँ पर है रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर जो है, यह आपका इंटरफेस है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है क्लास के थ्रू। देखिए यहाँ पर आपका ये ब्रेस है, ये ब्रेस आपका दिख रहा होगा आपको। तो ये क्लास है आपका, क्लास का, और क्लास के इस क्लास, यहाँ से क्लास स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर आपका एंड हो रहा है। इस क्लास अंदर इस मेथड, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट डेटा है, ये मेथड जो है, ये है रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्ट का मेथड, वो ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, अब RS के अंदर वैल्यूज आ गई आपकी। अब यहाँ से हमें जो वैल्यूज है वो ट्रांसफर करनी है मेन में, इस क्लास से उस क्लास में हमें ट्रांसफर करनी है। लिस्ट का यूज कर सकते हैं वैल्यू आपको सारे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं। और आज मैं आपको करके दिखाती छोटे बर्तन का ले जाओ, उसमें से डालोगे तो ज्यादा लगेगा, एक बार में निकाल लो जितना तुम्हें चाहिए। ठीक है, और इनसे डायरेक्ट हाफ कप ऑयल पहले करना है। जितना दरकार है बस वो है, और क्या, मतलब आप खाली जगह आप कप पाउडर्ड शुगर।
दादी पाउडर चीनी खाती है? शहद भी यूज कर सकते हो बेटा। नहीं मैं बताऊँ ठीक है मैडम, सारे बस कैसे आ गए? फर्स्ट तो ऐसा हो नहीं सकता तो नहीं सारा। पूछो मैडम कि मैडम वो भी बस मैं बस कितने लोग फर्स्ट आए? औरों से भी रिजल्ट पूछो, एक फ्रेंड और भी हो तुम्हारे। हाँ ये तुम्हारा रिजल्ट क्या है? ये पता रहेगा। और क्या चाहिए? बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून। इसमें कोड अगर लिखते जाए बहुत लेंथी कोड आजू हो जाता है धीरे धीरे। वैसे भी हाँ, easy है, हाँ। but, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड्स को हमें ट्रांसफर करना है दूसरी क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास एक लिस्ट ऑप्शन है जिसके थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। आरएस के अंदर रिकॉर्ड्स आ गए सारे आपके। फिर हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट में जो है सेट EMP कोड है आपका, एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है और बेसिक है। एम्प्लॉय कोड में जो है हमने फिर से जो है rs.getInt यानी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू जो है हमने एम्प्लॉय कोड के अंदर सेट कर दी। सेकंड कॉलम की वैल्यू टेबल के सेकंड कॉलम की वैल्यू हमने नेम के अंदर सेट की और थर्ड कॉलम की वैल्यू डेजिग्नेशन में कर दी, फोर्थ कॉलम की वैल्यू बेसिक में कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को फिर हमने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया और फिर इस लिस्ट को यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। तो जितने रिकॉर्ड्स होंगे उतने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें वैल्यू सेट होगी, फिर वो ऑब्जेक्ट लिस्ट के अंदर ऐड होगा। तो जितने रिकॉर्ड होंगे उतने ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय के बनेंगे और वो लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब वापस आते हैं हम लोग ऐप में और हो गया सारा मटेरियल, बस सेव हो चुका है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर लिया तो वहां से लिस्ट आपका रिटर्न होगी। हाँ जी। तो हमने यहाँ लिस्ट के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब हमें इसे एक्सेस करना है, डिस्प्ले कराना है।
माइग्रेटर यूज कर रहे हैं, आप जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। बस इसमें ये एक प्लस पॉइंट है कि हमने वहाँ पे रेफरेंस अगर डिफाइन कर दिया है सब एप्लीकेशन वाली फाइल में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी क्लास का यूज करते हो। हाँ हाँ। ठीक है मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं मैं उसमें प्लेट हूँ। अब जो वैल्यूज होगी वो होगी id.next के अंदर। हेलो, यस सर। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। हाँ देखिए रिकॉर्ड्स आ गए आपके। हाँ जी। इससे से आप रिकॉर्ड डिस्प्ले करा सकते हैं रिजल्ट एक्सट्रैक्टर का यूज करके। और तो अगर हम जो आपने सेलेक्ट स्टार वगैरह यूज किया था, तो अगर हम उसकी जगह वेयर कंडीशन भी लगाते हैं तब भी हाँ तो रिजल्ट भी कर सेट सकते ही। हैं। हाँ हाँ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो ऑल रिकॉर्ड्स हो गए ना, यहाँ तो ऑल रिकॉर्ड्स हो गए। तो वहाँ पे वो पैरामीटराइज्ड क्वेरी चलेगी जैसे, क्योंकि हाँ हमारे कोर जावा में भी प्रिपेयर और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था ना, तो हाँ हाँ वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा फिर या तो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको ये डिस्प्ले हो गया। हाँ जी अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट डिलीट तो कर दें कि कर लेंगे आप? कर लेंगे। बस अपडेट में लेकिन वो जो हम सेट करेंगे वैल्यू, वो एक हाँ क्वेरी आप लिख दीजिए, क्योंकि उसमें फिर आप उसमें सेम यही यूज होंगी क्लासेस या कुछ अलग लगेगा, क्योंकि उसमें वो आ नहीं जाएगा ना क्वेश्चन मार्क करके, पैरामीटराइज्ड हो गया ना वो तो अपडेट वाला। नहीं नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं जैसे ये है ना आपका, करने के बहुत से तरीके यहाँ पर हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके।
मैंने दे रहे क्या ना अच्छा रही वहाँ पर है EMP नेम इक्वल टू फिर डेजिग्नेशन दिया गया वहाँ पर कंप्लीट, ध्यान है, रुक जाइए देख हाँ लेते हैं। नहीं डी डेजिग है ना, कहाँ पे टेबल में डेजिग्नेशन है पूरा? डेजिग्नेशन है तो हम इसे कंप्लीट लिखना पड़ेगा यहाँ पर डेजिग्नेशन। ये हो गया। अच्छा इसमें ई डॉट गेट नेम, उसके बाद एम्प्लॉय नेम होगा, डेजिग्नेशन हो गया, बेसिक है आपका, बट गेट बेसिक हो गया। फिर आपका यहाँ क्लॉज लगाना है आपको, हाँ where वेयर MP कोड MP इक्वल्स कोड टू is equal to आपका, आपको ये करना होगा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, वेयर EMP कोड आप डायरेक्ट इक्वल्स, ऐसे कर सकते हो, अच्छा ओके सर। ठीक है, इससे डायरेक्ट आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो और इसके साथ कर सकते हो। इस तरीके से आपको जो है आपको डिलीट करना है, डिलीट कर लूंगी सर अब मैं अब है ना? बस डिलीट कर लूंगी। वैसे हाँ, मुझे बस इसी का था कि वो अपडेट में वो क्वेश्चन मार्क हम लगाते थे ना वहाँ पे तो हाँ, बोर्ड में। हाँ, तो यहाँ पे इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो। ओके ठीक है, तो अब इतना रहने देते हैं, ये सारा कंप्लीट कर लीजिए। सर्च ऐसे कर लीजिएगा, सर्च में जो है आपका सेम यही चीज़, ऐसा नहीं, कुछ घबराने वाली बात तो नहीं लगती होगी। नहीं सर्च कर लिया यहाँ पर, क्लिक कर दिया। आप दोनों कर सकते हो, एक तो यहाँ पर जिस तरीके से हो रहा है आपने यहाँ पर दिया, EMP कोड ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो हम लोगों ने ऊपर किया है ये ऐसे ही यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इम्प्लाई कोड के थ्रू। ईव के अंदर जो है आपकी वैल्यूज है, इस वैल्यू को जो आप गेट कर रहे हो वहां से डेटा बेस दोनों
ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा सर? ऑब्जेक्ट जैसे इम्प्लाई का हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पर तो हमने सबका बना दिया। हाँ जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे सभी आपके उसके ऑब्जेक्ट बनेंगे और सेव हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हो इस करके कि ई डॉट इम्प्लाई कोड इज इक्वल टू EMP कोड। अच्छा ठीक है। अब जो मैच कर जाए वही ऐड हो। ठीक है। अननेसेसरी फिर ऑब्जेक्ट क्यों बनाना उसका, कि जो हमें जितना चाहिए बस उसी का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो ऊपर आप कंडीशन लगा दो जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो वो सिर्फ वही रिकॉर्ड आपका फेच करेगा जो उस कंडीशन को मानेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप सारे रिकॉर्ड भी फेच कर ले रहे हो फिर आप ये कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, नहीं समझे सारे। हाँ कंफ्यूज हो गए यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। ये इसलिए हो गई हाँ क्योंकि आपने कहा सेलेक्ट चार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ये तो हमने लगा दिया। मेरे कहने की मीनिंग सिर्फ इतनी सी है कि या तो आप यहाँ ये वेयर वाला क्लास लगाओ, ठीक है ओके, आप ये करो, या आप यहाँ इफ का क्लास लगाओ। अच्छा दोनों में से कोई भी एक। ओके दोनों में से कोई एक लगाओ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी कहने की मीनिंग सिर्फ इस चीज की है। ठीक है कंफ्यूज मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमने कहा कि या तो उस तरह से आप कर सकते हैं या इस तरह से, दोनों में से कोई एक आप यूज कर लो सर्च करने के लिए। ठीक है, हमने दोनों तरीका बता दिया आपको, जो ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है ठीक है, तो अभी इतना कीजिएगा, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या किया जाए। चलिए ठीक है, अभी जो है आपका जो है अभी हम लोग JDBC टेम्पलेट में ही रहना है। कुछ और क्लासेस हैं प्रोवाइड होता है, जैसे अभी आपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का नाम से ये है, रिजल्ट सेट एक्सट्रैक्टर ये भी एक इंटरफेस था जो आज हमने आपको बताया, रो मैपर है, कुछ और क्लासेस कुछ इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है JDBC टेम्पलेट, उसको नेक्स्ट हम लोग JDBC टेम्पलेट में ट्राई करेंगे। ठीक है। अब यही सारी चीजें जब आप वेब बना रहे होंगे तो भी यहाँ पर ऐसे ही आपको यूज करना है वहाँ पर भी। अच्छा ओके सर ठीक है, तो ये सब चीजें या तो आप इसका यूज करेंगे या JPA का यूज करेंगे या हाइपरनेट का यूज कर लेंगे, जो भी आपको बेटर लगता है, जैसी नीड हो वैसा आप कर सकते हो। ठीक है तो ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अभी इतना हम रहेंगे। ठीक है ठीक है सर ठीक है, ओके बाय बाय। ओके सर। क्या हुआ, आवाज बहुत स्लो हो गई? नहीं नहीं ओके अब ठीक है ठीक। ओके सर।